दिल्ली की बात करते हैं, जहां आज बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जेडीयू के संजय झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले दिल्ली में बिहार से आने वाले एनडीए के घटक दलों की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां बिहार चुनाव के लिए मिलकर एक बड़ी रणनीति यहां से तैयार कर सकती हैं। एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीधा रुख करते हैं पटना से, चंद्रमोहन इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक। क्या और जानकारी, कौन कौन शामिल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक में साफ तौर पर यह तय किया जाएगा कि बिहार में विधानसभा जो चुनाव होना है उसको कैसे जीता जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीत सके। एक तरफ आप देखिए, महागठबंधन में अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, लेकिन जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि जब बैठक होगी उसके बाद तय होगा कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो है वो पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें जो एनडीए के घटक दल के प्रमुख नेता हैं, सांसद हैं और उसके अलावा जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। और इसके साथ ही जब 30 तारीख को पटना में अमित शाह पहुंचेंगे उस समय भी शाम में एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम एनडीए के विधायक, एमएलसी, सांसद और इसके साथ ही बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो एनडीए जो है वो पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाने के लिए दमखम अपना भर रही है और ये भी कह रही है कि बिहार में 225 मतलब 230 2025 में 225 सीटें जीतने की तैयारी है, 230 सीटें जीतने की तैयारी है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है जिसमें तमाम एनडीए के घटक दल के नेता आज उसमें शामिल होंगे। और साथ ही 30 तारीख को जो पटना में बैठक होगी जब अमित शाह पहुंचेंगे उस समय भी यह रणनीति तैयार की जाएगी कि कौन कौन क्षेत्र अभी जो है वो एनडीए के लिए कमजोर पड़ रहा है, जहां पर ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जो प्रचार हो या फिर अपने लोगों को पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसकी भी एकदम खाका एक तरह से कहा जाए तो ये तैयार की जा रही है और ऐसे में आज का जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप बने रहिएगा। दिल्ली से इस वक्त यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। यतेंद्र, कितने बजे से आज ये बैठक शुरू हो जाएगी? क्योंकि चंद्रमोहन बता रहे हैं एनडीए घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो आज इसमें शामिल होने वाले हैं। और यतेंद्र, आप ये भी समझाइएगा कि जो रणनीति है उसका खाका आज क्या रहने वाला है? आज जो ये मीटिंग होगी उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर डिस्कशन हो सकता है? यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल आज बिहार एनडीए की मीटिंग है। शाम को 7:30 बजे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर यह बैठक होगी। हालांकि ये रूटीन बैठक है क्योंकि जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तो राज्यवार सांसदों की और उनके जो प्रमुख नेता होते हैं उनकी बैठक बीजेपी की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से आयोजित की जाती है और उसी क्रम में ये बैठक है। लेकिन बिहार में इलेक्शन है तो इस वजह से सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल रहेंगे। एनडीए के सभी सांसद और सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां तक आपने मुद्दों की बात की तो साफ तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहेगा, जो अपोजिशन की तरफ से भी बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, नीतीश की हेल्थ को लेकर होगा। इसके अलावा 29 और 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर होंगे, वो वहां पर फीडबैक लेंगे। लेकिन किन किन मुद्दों पर रह सकता है तो उसमें सीतामढ़ी को लेकर जो अमित शाह पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि भव्य मां सीता का मंदिर बनेगा, तो उसको पूरे बिहार में उसका किस तरह से राजनीतिक तौर पर फायदा उठा सके, कैसे एक हिंदुत्व का कार्ड खेला जा सके, उसके ऊपर रणनीति बन सकती है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को लेकर आज एक अहम ब्रीफिंग पार्लियामेंट की तरफ से आयोजित की गई है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के वहां पर किस तरह से माहौल बनाया जा सकता है, यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि कल सौगाते मोदी का भी आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो मुस्लिम वोट बैंक भी जो खासकर गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम है उनको कैसे एनडीए की तरफ जोड़ा जाए, क्योंकि नीतीश का भी बड़ा प्रभाव इस वर्ग पर रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुद्दा यानी कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी।